बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। मैं इस वक्त लाहौर ऑफिस में मौजूद हूं और काउंसलिंग्स का आज लास्ट डे है और आज तारीख है 26। इंशाल्लाह 27 तारीख को संडे को हमारी इस ऑफिस की ओपनिंग है और मैं चाहता हूं कि तमाम लोग इस ओपनिंग में शरीक हों। उससे ये फ़ायदा होगा कि मुझे मुलाकात करने का मौका मिलेगा, आप लोगों से बात करने का मौका मिलेगा आप लोगों से। ये एक मेरी खुशनसीबी होगी। इसके अलावा आप लोग विजिट करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आकर संडे का दिन होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इट विल बी कंफर्टेबल डे फॉर यू, कंफर्टेबल टाइम फॉर यू। इंशाल्लाह कल मिलते हैं इंशाल्लाह इस हवाले से। और इसके अलावा जो मैंने आज वीडियो में बात करनी है कि एड्रेस जो है वो फर्स्ट कमेंट में आ जाएगा ऑफिस का और नीचे भी आ जाएगा। तो जिन लोगों ने काउंसलिंग बुक नहीं करवाई थी और उन्होंने गेस किया था वो जो नंबर मेरे पास है, तो उन लोगों को रब्ता किया जाएगा। वो लोग इनवाइटेड होंगे इंशाल्लाह, उनसे मैं मिलूंगा। एक प्रोग्राम हमारा और भी है मीटअप का, वो भी मैं अलग बताऊंगा आप लोगों को, टिकटॉक के ऊपर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वहां से फिर आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं मुझको इंशाल्लाह। वो ऑफिस में नहीं होगा, बाहर मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसके अलावा ये जो वीडियो है बड़ी खास है क्योंकि यहाँ पर भी कोई ऐसी शर्त लगी हुई नहीं है कि जो आप पूरी नहीं कर सकते। यानी कि ये है जर्मनी का फ्रीलांस वीज़ा। ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा वीज़ा है और फ्रीलांस वीज़ा के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स, पैसों की रिक्वायरमेंट्स या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स मैं A to Z आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली शर्त यह है कि आप नॉन यूरोपियन हो, यानी कि आप यूरोप से ताल्लुक ना रखते हो, तो आपको फ्रीलांस वीज़ा मिलता है जर्मनी का, ये वाला जिस कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ। नॉन यूरोपियन कौन है? पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपाली, भूटानी, फिलिपिनो, ये तमाम के तमाम नॉन यूरोपियंस हैं। तो इन लोगों के लिए एक कैटेगरी बनाई गई है और कहते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर वही है कि पाकिस्तान, इंडियन वगैरह। अच्छा, जर्मनी एम्बेसी या कॉन्सुलेट में आप इसको जमा करवा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में है, कराची में है, कराची में जमा करवा दें अगर आप वहाँ पर कॉन्सुलेट है तो, और अगर एम्बेसी इस्लामाबाद है वहाँ जमा करा दें, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा ये जो पूरी कंडीशन है ये खड़ी होगी लिबरल प्रोफेशन के ऊपर। लिबरल प्रोफेशन के अंदर टेलीग्राम, आईटी, डिजाइनिंग, एजुकेशन, ट्रांसलेशंस, आर्ट, मेडिकल, आर्टिस्टिक, इंजीनियरिंग, सहाफ़ी और लॉयर्स और जितने भी आप प्रोफेशन समझते हैं जो लिबरल प्रोफेशन में आते हैं, तमाम के तमाम इसमें शामिल होंगे। ठीक है, अच्छी खासी लिस्ट है, वो आप उसको अगर सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड आउट। लंबी बात इस पर हम करने वाले हैं नहीं। यहाँ पर अगर आप इसमें फॉलो करते हैं तो आपकी पहली कंडीशन हो जाती है पूरी। और फिर आप आ जाते हैं कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट बहुत ही कम है, यानी कि वीज़ा फीस जो है वो वही नॉर्मल फीस चार्ज की जाएगी जो किसी विजिटर से चार्ज की जाती है। वो 80 यूरो से ऊपर होगी नहीं, और वो आप लोगों ने अपने हाथ से फिर वहां पर एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक, एट द टाइम ऑफ अपीयरेंस आपने वहां पर जमा करवानी होगी। इसके बाद जो चीज़ आपने देखनी है वो भी आपके सामने रख देता हूं कि आपने जो अपनी कॉस्ट है, क्योंकि आपके पास वहां जॉब आपने तो नहीं अप्लाई की और आप बता रहे हैं कि जी आप वहां पर फ्रीलांस काम करेंगे, अपना काम करेंगे, तो आपको कुछ चीज़ों को प्रूफ करना ज़रूरी है कि आपके पास फाइनेंशियल मीन्स जो हैं वो इस शक्ल में आते हैं या मौजूद हैं। आपके बैंक स्टेटमेंट के जरिए आपके फाइनेंशियल मीन्स इस तरह भी आप उसको प्रूफ कर सकें आपके पास मौजूद हैं। तो उसके मुताबिक यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि तकरीबन यूरो के अंदर अगर हम बात करें तो 1280 पर मंथ जो है वो या तो आपके पास आते हैं या तो फिर आप दिखा सकें, तो इसके ऊपर आपको वो दोनों सूरतों में वो कर देंगे कि आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट कर देंगे, रुकावट नहीं आएगी, दूसरी कंडीशन आपकी पूरी हो जाएगी। वो अफराद जो 45 साल से ऊपर होंगे, ये तमाम बातें जो है ना कंडीशंस हैं और उन्होंने दी हुई हैं, आपको पूरे करना ज़रूरी है, इसमें कोई लचक नहीं होती है। वो अफराद जो 45 साल से ऊपर हैं वो पेंशन प्रोविजन का भी प्रूफ रिक्वायर करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो वो भी अपना कर सकते हैं, उसका भी वो अगर वो पेंशन पे हैं तो वहाँ पर भी उनकी अमाउंट जो है वो 1280 के बराबर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो बता रहे हैं, कहते हैं हमारा मतलब ये हुआ, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 15,360 यूरो की बैंक स्टेटमेंट है तो फिर आपका एक साल का फंड मान लिया जाएगा। पाकिस्तानी वो बता रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा, मगर यहाँ बता रहे हैं कि 15 लाख के करीब बनता है पाकिस्तानी, तो वो आप फिर चेक कर सकते हैं। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के अंदर जो ज़रूरी पेपर्स हैं उसके अंदर वैलिड पासपोर्ट है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है,
डी वीज़ा कहलाएगा ये आपका, वो जो हम भरेंगे। बायोमेट्रिक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, 35x45 mm है। 2 से 3 कॉपीज चाहिए होंगी इसकी। इसके अलावा डिटेल बिजनेस प्लान है, प्रोजेक्ट आउटलाइन है, ये पूरा प्लान पहले शो होगा, वो अप्रूव होगा। उसके बाद इसके अंदर आप आ सकते हैं लेटर ऑफ इंटेंट और कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम जर्मनी EU क्लाइंट्स है। इसके अलावा CV एंड प्रूफ क्वालिफिकेशंस हैं, यानी कि प्रोफाइल बनेगी जो हम नॉर्मली बनाते हैं क्लाइंट्स की। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स है, आपको मैंने बता दिया 15 लाख से 16 लाख की बैंक स्टेटमेंट नजर आती है। यहाँ पर हमको हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होगी, अकोमोडेशन का प्रूफ देना होगा, ये पहले ही होता है, जाहिर सी बात है, पहला बैंक अकाउंट और प्रूफ पहले ही होता है। पेंशन प्रोविजन डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे अगर आप 45 साल से ऊपर हैं तो। अब आप कहते हैं कि जी करें क्या, किस तरह करें, तो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। इसके अंदर आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है अपनी, क्या आई एम एलिजिबल और नॉट, जो शुरू में मैंने बताया आपको, आप वो पूरा करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्वेश्चन करें, वैलिड क्वेश्चन करें, आई विल रिप्लाई यू। लेकिन अगर आप ये सवाल करेंगे कि जी मेरे पास 10 लाख हैं, व्हाट अबाउट मी, तो इसका जवाब मैं फिर नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि कंडीशन क्या है। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, पूरी फाइल बनानी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी। इसके अलावा जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, मिल जाती है, लेनी पड़ती है, आप जानते हैं किस तरह मिलती है। अगर नहीं आपको प्रॉब्लम है तो वो हम करेंगे, आपका टेंशन नहीं है, उस पर सवाल मत कीजिएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट के दिन आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट करनी होगी, और एक शॉर्ट इंटरव्यू के लिए आप तैयार रहिएगा, लाजमी होता है, वो हमेशा ही होता है, चाहे बजट वीज़ा के ऊपर हो। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 3 महीने का है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर टाइम ऊपर हो जाए तो नाराज मत होइएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जी आपको लोकल फॉरेनर्स ऑफिस से रेजिडेंस परमिट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम फॉरेनर्स हैं तो हमको लोकल फॉरेनर ऑफिस जाना पड़ेगा, और वहां से हमको 100 यूरो का परमिट, रेजिडेंट परमिट ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जो है वो भी हमें लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो टैक्स के डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे बनेंगे, वो हमारी इनवॉइस बनेगी और हम वहाँ पर टैक्स भी अदा करेंगे, ये हमारे इल्म में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जी, क्लाइंट्स इन जर्मनी और लोकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रूफ होना ज़रूरी है, और ये तमाम चीज़ें भी हमें पेश करनी है कि जी हमारी क्या पोजीशन, हम फ्रीलांस क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ काम कर रहे हैं, यह बहुत ज़रूरी है। फेक फ्रीलांसिंग को अवॉइड करें, ये उन्होंने खुद ही बता दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि आप फेक फ्रीलांसर ना हो, यानी कि आप ये ना हो कि आप कैसर साहब के पास आएँ और बोलें कि जी मुझे बना दें आप फ्रीलांसर, तो वो अलाउ नहीं है, ठीक हो गया। वो कहते हैं अगर पकड़े जाओगे तो खामखा ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, मत फंसाओ अपने आप को, कोई और ऑप्शन ले लो, ठीक है, ये उनका मतलब है। फिर है फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी इन्वॉल्वमेंट इसमें है कि नहीं है, तो वो कहते हैं कि इसमें फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, ये गुड न्यूज़ है, ठीक है ना। ये बाद में अगर तफसील चाहिए बता दूंगा, लेकिन आपकी जान छुट जाती है, गवर्नमेंट इसमें पड़ ही नहीं रही, बीच में आ ही नहीं रही। प्रोसेसिंग डिले कहते हैं कि हम कर सकते हैं, इसके लिए आपने नाराज़ नहीं होना। और इसकी जो समरी है वो अगर मैं आपके सामने रखूं कुछ अल्फाजों में, तो एलिजिबिलिटी जो है वो है फ्रीलांस और सेल्फ एम्प्लॉयड लिबरल प्रोफेशन। अगर आप ये हैं तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए, आपको वीज़ा फीस देनी है जो कि 80 यूरो के करीब होती है, तो आप आ सकते हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपको 15 लाख तक देनी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके अलावा प्रोफेशन टाइम 6 वीक का है, और ये तमाम चीज़ें करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब क्लियर होगा, और हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द। इंशाल्लाह यू कैन से कि कल संडे को मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह, और बात होगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। ये महीना जो है हमारा बहुत ख़ास है, इसलिए मैं आपको पैगाम दे दूं ताकि कोई भी आदमी अगर अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो उठा सकता है। बिकॉज आप जानते हैं कि लाहौर में हमारी ओपनिंग इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आपकी मोहब्बत से होने वाली है। हम बहुत जल्द लाहौर में मिलने वाले हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में मेरी बात हो रही है और लोगों से हमारी बात हो रही है, और जो बुकिंग्स हो रही हैं जिस तरीके से हो रही है, ये ओवरलोड है, शायद वहाँ पर मैनेज ना हो सके, इसीलिए मैं उसको ब्रेकअप कर रहा हूँ, और वो आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। मैंने डबल बेनिफिट देकर के बात करनी है आपसे, और आप मुझे बताइएगा कि क्या ये ठीक है या इसमें कोई आपको कमी लगती है। वो ये कि सबसे पहले जो ऑफ़र हमने लगाई थी 3 दिन के लिए, कि 3 दिन के लिए आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद नहीं मिलेंगी, तो अब मैंने उस ऑफ़र को कर दिया है 7 जुलाई से 30 जुलाई तक, ठीक है, ताकि ये जो 23 दिन हों, 3 की जगह 23 दिन होंगे, तो सुकून से आप लोग के भाग दौड़ नहीं होगी, आप सुकून से उसको अवेल कर पाएंगे। तो आपके पास यू हैव 23 डेज़, नॉट 3 डेज़, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, जो भी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो ज़ीरो कर दी गई है 23 तारीख तक, 23 दिनों के लिए,
7 से 30 तारीख तक, और ये पूरे सिर्फ लाहौर नहीं पूरी दुनिया के लिए है, पूरे पाकिस्तान के लिए है, हर जगह के लिए है। जो ऑनलाइन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, तमाम लोगों के लिए है। और इसके अलावा जो आम लोग हैं, जो लोग काउंसलिंग बुक नहीं करवा रहे, डायरेक्ट प्रोग्राम में आएंगे 7 जुलाई से 30 जुलाई तक, उनके लिए भी हमने अपनी ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में फ्लैट 50 ऑफ़र भी लगा दी है। और वो ये जो ऑफ़र है ज़ीरो प्रोसेसिंग की, उसी पैकेज के अंदर उनको फ्लैट 50 ऑफ़र भी मिलेगी, उसको भी वो कैश कर सकते हैं। तो पहले ये मखसूस ऑफ़र थी मखसूस लोगों के लिए, लेकिन अब ये सबके लिए कर दी गई है। फ्लैट 50 ऑफ़र वो अफोर्ड कर अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं, और ये भी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो ब्लेसिंग होगी जो उनको मिल जाएगी। अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि उनका फिर क्या होगा जिन्होंने काउंसलिंग बुक करवाई है। उनके पास 2 रास्ते हैं। एक, अगर उन्होंने काउंसलिंग बुक करवा ली है और वो चाहते हैं कि मैं अपनी पेमेंट को फ्लैट 50 ऑफ़र में ही डाल दूं, तो उनको तीसरा फ़ायदा मिल जाएगा कि वो अपनी उस पेमेंट को फ्लैट 50 में डाल करके एक ही पैकेज में 3 डिस्काउंट ले लेंगे। 15,000 जो इनकी बुकिंग है उसकी काउंसलिंग की, वो भी उसमें चले जाएंगे। फ्लैट 50 का डिस्काउंट मिलेगा और ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस मिलेगी। ये 3 ऑफ़र मिल सकती हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने काउंसलिंग करनी है, उसके बाद ही पैकेज का ऐसा बनूंगा, तो फिर फ्लैट 50 मिलेगा उनको काउंसलिंग मिलेगी और उनको प्रोसेसिंग फ़ीस ज़ीरो मिलेगी। ये बात तय है। अच्छा, एक मैं बेनिफिट दे सकता हूँ। अगर कोई देखिए, काउंसलिंग भी 2 किस्म की होती है। एक होती है सीरियस काउंसलिंग, जिसमें कन्फ्यूजन होती है और डिटेलिंग होती है, और उसके अंदर हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरफ मूव करना है। दुनिया बहुत बड़ी है, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं, और फिर वर्क वीज़ा के अंदर भी किस्में बहुत ज़्यादा हैं, फिर इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ भी हैं, फिर उसको लेकर के आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो एज है, आपकी जो फैमिली है, आपकी जो फाइनेंशियल सूरत हाल है, आपकी जो बिज़नेस मामलात हैं या जॉब के मामलात हैं या जो इंग्लिश के बाकी ज़बानों के मामलात हैं, उनको देख करके काउंसलिंग जो लोग आएंगे वो तो काउंसलिंग में आएंगे, फ्लैट 50 भी लेंगे और वो पैकेज ज़ीरो भी लेंगे। लेकिन अगर कोई काउंसलिंग में कहता है कि नहीं, मेरा छोटा सा एक सवाल है, मेरा ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं काउंसलिंग बुक करवा रहा हूँ, या अगर मिलने के चक्कर में हो खाली कि भाई मिल लूँगा इस तरीके से, तो मिलने का मसला नहीं है। मैं आपको पता है मैं लाहौर में हूँगा, टेंशन नहीं है, आप मिल सकते हैं। लेकिन वो लोग 2 काम कर सकते हैं। या तो वो अगर जल्दी में है तो वो वीडियो बुक कर सकते हैं, उनकी वीडियो कॉल भी हो सकती है, तो उनका काउंसलिंग हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर वो फिज़िकल मिल सकते हैं, जो कि मेरी खुश नसीबी होगी, तो ये सबसे अच्छी बात होगी कि मैं आपसे मिल लूँगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरी बात छोटी है मगर मैं मिलने के चक्कर में हूँ, तो फिर उन लोगों के लिए ये है कि वो मैसेज पे मुझसे काम करवा सकते हैं। उनको मैं जो फ्लैट 50 है उसमें मैं काउंसलिंग का डिस्काउंट दिलवा दूँगा, वो कोई टेंशन नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जो हमने वादा किया था कि हम लकी ड्रॉ के ज़रिए किसी एक को कराची से, किसी एक को लाहौर से और किसी एक को इस्लामाबाद से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे, तो उसके लिए ये पहली कुरानर्जी हम कर रहे हैं। ये लाहौर ऑफिस से हम कर रहे हैं इसको, लेकिन ये है कराची का ड्रॉ, क्योंकि लाहौर का आज से स्टार्ट हुआ है, तो लाहौर का हम एंड करके जाएंगे। इस्लामाबाद में होगा। ये लकी ड्रॉ बॉक्स है, ये आपके सामने है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप बिल्कुल क्लोज़अप देख लीजिएगा। ये उन तमाम लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने अपनी काउंसलिंग करवाई है। उसमें मैं पहले दिखा देता हूँ। ये अब्दुल रऊफ़ है जी, ठीक है। ओके जी, बिस्मिल्लाह, देखते हैं नसीब किसका जागता है। एक बार मैं फिर इसको मिक्स कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल कोई शक व शुबा ना रहे, और एक पर्ची में मैं अपना ध्यान हटा के उठाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी अनम खान, मैं नंबर हटा देता हूँ उसका, अनम खान, और ब्रैकेट में उमैर लिखा हुआ है, ठीक है, देख लें, अनम खान और ब्रैकेट में उमैर लिखा हुआ है। तो अब इनको खुद रब्ता करना है, रब्ता करें ऑफिस से और अपना फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पैकेज अपना अवेल कर लें। अनम खान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो।